बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड टीचर, डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जाहिद जावेद आपके साथ। मैथमेटिक्स 7 के यूनिट 1 रेशनल नंबर्स के लेसन 2 को आज हम स्टडी करेंगे। तो हमारा SLO है आज का एक्सरसाइज 1.1। तो आज हमने एक्सरसाइज 1.1 को स्टडी करना है। तो यहाँ पे लेसन प्लान अटैच हो गया है, इससे बच्चे और टीचर्स जो है हेल्प आउट हो सकते हैं। तो अगले टॉपिक पे जाते हैं हम। वार्म अप एक्टिविटी है हमारे पास। आपने रैशनल नंबर्स पिछले 2 लेक्चर्स में स्टडी किया है, आपने उसकी चीज़ों को रिमाइंड कर लेना है। अच्छे तरीके से आप उनको रिमाइंड कर लें कि हमने रैशनल नंबर्स में क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी, किस तरह से हमारे फ्रैक्शन से, कैसे डेसिमल नंबर से, कैसे राउंडिंग थी। और आज हम उसको नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। हमारा आज का कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज 1.1, रिकग्निशन ऑफ एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 यहाँ पे मैंने सामने खोली है आपके पास। यहाँ पे आपने जो जो चीज़ें स्टडी की थी उसको ज़रा चेक करें। राइट द प्लेस वैल्यूज ऑफ द ईच डिजिट। हमने क्या किया था, पिछले लेक्चर्स में हमने प्लेस वैल्यूज को स्टडी किया था। तो आज भी हमारी प्लेस वैल्यूज हैं यहाँ पे। जैसे कि हमारा पहला नंबर है 348.62। तो हमने बताना है कि हमारी इस नंबर में प्लेस वैल्यू क्या है। तो आप बड़े अच्छे तरीके से बता सकते हैं। कोई बच्चा मुझे बताएगा कि ये जो हमारे पास यहाँ पे 3 है, इसकी कौन सी प्लेस वैल्यू है, इसको हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे हमें इसको 300। शाबाश। तो ये है 300। और उसके बाद नेक्स्ट हमारा 4 है। 4 किस प्लेस पे पड़ा हुआ है, 4 टेंस, जिसको हम 40 कह सकते हैं। 4 टेंस हैं हमारे और 3 हंड्रेड्स है। सिमिलरली नेक्स्ट 8 कहाँ पे है, 8 हमारा कहाँ है, 8 यूनिट्स। 8 क्या है, यूनिट्स हैं। ओनली 8 लिखेंगे इसको। और उसके बाद हमारा डेसिमल जब शुरू हो जाता है तो डेसिमल के बाद हम जो नंबर्स को पढ़ते हैं, पहला हमारा नंबर होता है, उसकी जो प्लेस वैल्यू है उसको हम कहते हैं 10th। तो 6 10th, 10th का मतलब 6/10 हो जाएगा, ये टेंथ्स में चला जाएगा। मतलब डेसिमल के बाद फर्स्ट नंबर 10th होता है और सेकेंड नंबर हमारा 100th और सो ऑन 1000th एंड इस तरह से हमने 100,000 तक पढ़ा था। तो इस तरह से हम पहला जो हमारा क्वेश्चन है, इसकी बाकी नंबर्स की प्लेस वैल्यू आप खुद से कर सकते हैं, नो इशू। मैंने आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग बता दी। नेक्स्ट इज द कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल टू द रेशनल नंबर्स। नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने डेसिमल्स को रेशनल नंबर्स में कन्वर्ट करना है। लेट्स से मेरे पास यहाँ पे नंबर है 0.00080। तो हम इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, 0.00080। तो क्या बताया था मैंने आपको, याद होगा थोड़ा सा, कि हम अपने डेसिमल को हटा देंगे और इसके डिनोमिनेटर में डेसिमल की जगह पे 1 लिखेंगे। और उसके बाद जितने ही हमारे डिजिट्स होंगे डेसिमल के राइट साइड पे हम उतने ही जीरोस लगा देंगे। मतलब 1 2 3 4 5। तो हमारे पास 5 डिजिट्स हैं। सो इट मीन्स दैट देयर विल बी द 5 zeros विद द 1। तो 5 zeros लगने के बाद हमारा जो आंसर है, डेसिमल खत्म हो गया। 8 से पहले नॉन जीरो सारे जो जितने भी जीरोस हैं वो खत्म हो जाएंगे। तो ओनली हमारे पास न्यूमिनेटर में 80 बचेगा और डिनोमिनेटर में क्या नंबर आ जाएगा, 10,000। कितना जी, 10,000 है। हमने उसकी कितनी जीरोस लगानी थी, 1 2 3 4 5 जीरोस लगानी थी यहाँ पे हमने। तो हमने इसकी 5 जीरोस लगा दे तो ये 100,000 बन जाएगा। तो 100,000 80/100,000। अगर आप इसको मजीद इस फ्रैक्शन को रिड्यूस करना चाहेंगे तो आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं, नो इशू। लास्ट जीरो जो है वो लास्ट जीरो से कैंसिल आउट हो जाएगा, 8/10,000 बन जाएगा। और मजीद अगर आप इसको डिवाइड कर लेंगे 2 के डिजिट्स नंबर से या 4 से तो मजीद रिड्यूस हो जाएगा। यहाँ तक हमने एक्चुअली में क्या सीखना था, हमने डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीखना था। तो ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट, तो इस तरह से ये हमारे जितने भी बाकी पार्ट्स हैं, आप बहुत इजीली इन नंबर्स को, डेसिमल्स को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं।
और अगला हमारा जो इसके अंदर जो कि हम ऑलरेडी टॉपिक पढ़ चुके इस एक्सरसाइज में आ गया है कि हमने अपने वैल्यूज को या हमारे इंटीजर्स को एब्सोल्यूट वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करना है। क्या करना है, हमने अपने इंटीजर्स को एब्सोल्यूट वैल्यू में कन्वर्ट करना है। आप जानते हैं माइनस यहाँ पे 48.34 है। जब मैंने इसको एब्सोल्यूट वैल्यूज में लिखना है तो मैं 2 सीधी बार्स लगा देता हूं। तो सीधी बार लगने के बाद इसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू या इसका आंसर आएगा वो 48.34 हो जाएगा। क्या हुआ हमारा कि हमने इसका माइनस हटा दिया। एब्सोल्यूट वैल्यू में क्या होता है कि हमारा नंबर जो है वो साइन से इंडिपेंडेंट हो जाता है, उसके साथ साइन नहीं लगता, वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। सिमिलरली अगर 99 का मॉडुलस बनाएंगे तो वो 99 ही होगा। एंड देन अदर नंबर्स -181 एंड 17.784 इसको भी आप एब्सोल्यूट नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारी एक्सरसाइज जो होती है, इसके पीछे जितने भी प्रीवियस टॉपिक्स होते हैं वो रिवाइज हो जाते हैं। तो यूँ हमारे आज तीनों टॉपिक्स जो कि हमने पहले पढ़े थे, उसमें सबसे पहला था हमारा प्लेस वैल्यू करना, और फिर हमने उसको जो है वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना था डेसिमल को, और थर्ड वन इज दी एब्सोल्यूट वैल्यूज फाइंड करना। तो तीनों टॉपिक आज हमारे इस एक्सरसाइज में अगेन रिवाइज हो गए क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 के साथ। तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। तो उम्मीद है कि ये आपको क्लियर होगी। रैप अप में जाते हैं। रिकॉग्निशन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एक्सरसाइज 1.1 है हमारी रैप अप के अंदर, और यहाँ पे कुछ आपके लिए होमवर्क और क्लास वर्क है। तो सबसे पहले क्लास वर्क पे मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चन छोड़े हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 और 2 आप यही क्लास में ही करेंगे। किसकी मदद से करेंगे? टीचर्स आपकी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। टीचर्स आपको मजीद गाइड करेंगे और आप क्या करेंगे, टीचर्स की मदद से क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 और 2 और क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2, 5 एंड 9 क्लास में कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आप जानते हैं हमने क्या करना था कि हमने उसमें प्लेस वैल्यूज लिखनी थी, और क्वेश्चन नंबर 2 में हमने डेसिमल्स को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना था। तो ये आपका यहाँ पे क्लास वर्क है। टीचर की हेल्प से टीचर स्टूडेंट्स को प्लीज गाइड कर दें ताकि वो क्लास में अपनी प्रैक्टिस कर सकें। तो नेक्स्ट हमारा होमवर्क है जो कि नेक्स्ट हमारा होमवर्क है। तो होमवर्क में हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4, 7 एंड 10 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2 का आपने पार्ट 4, 7 और 10 करना है घर के अंदर जाके, और क्वेश्चन 3 का 1, 2, 3 एंड 4 पार्ट एक्सरसाइज 1.1 में से। और ये सारी चीजें ऑलरेडी आप 2 लेक्चर्स में सीख चुके हैं। आप क्या करेंगे, आप इनको खुद से ट्राई करेंगे। आज हमारा चूंकि टॉपिक रिवाइज भी हो गया, आप इसको अच्छी तरह से रिवाइज करेंगे, अच्छी तरह से इन लेक्चर्स को देखेंगे और फिर इन क्वेश्चंस को, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है आप अच्छे तरीके से कर सकेंगे। आपके पेरेंट्स भी आपकी इसमें हेल्प कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम चले गए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए लेसन प्लान, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज एंड सम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस मौजूद हैं। आप इनसे हेल्प आउट हो सकते हैं, टीचर्स और स्टूडेंट बोथ। तो आज का ये हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ जिसमें हमने प्रीवियस तीनों टॉपिक्स को रिवाइज कर लिया और हमारी एक्सरसाइज 1.1 भी फिनिश हो गई है। उम्मीद है अब आप इन तीनों टॉपिक्स को बहुत अच्छे तरीके से कर सकेंगे, इनमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहनी चाहिए आपके पास। ओके, मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।